अर्क मकोए बनाने की घरेलू विधि और उसके फायदे। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके हैं मकोए। दोस्तों मकोए को रसभरी नाम से भी जानते हैं। इसको संस्कृत में काक माची, ध्वांसी माची, वायसा, काकाही, स्वरतिक्ता, रसायन वरा नाम से भी जाना जाता है। इसको हिंदी में मकोए, मराठी में कुदा, बंगाली में काक माची, गुड़ कमाई, पंजाबी में कौचुमेच मको और तेलुगु में काची, कन्नड़ में गोरी केसुपू और अरबी में इसे इन बुक्सा लब और फारसी में अंगूर या रोबा कहते हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में ब्लैक नाइट या नाइट सेड नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है, पूरे भारतवर्ष में मिलती है। तो आज हम आपको इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे और इससे आपको अर्क मकोए बना के भी दिखाएंगे। दोस्तों ये छोटा सा पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और वैसे इसके पूरे साल भर फल और फूल लगते रहते हैं। दोस्तों इसकी झाड़ीनुमा शाखा युक्त 1 से 1.5 फुट ऊंचा पौधा होता है और इस पौधे के पत्र अंडाकार आयताकार दंतुर होते हैं और 2-3 इंच लंबे, 1 से 1.5 इंच चौड़े होते हैं। पुष्प छोटे श्वेत वर्ण के और बहुकक्षीय पुष्प डंडों में 3 से 8 गुच्छों में नीचे झुके हुए होते हैं। इसमें छोटे फल लगते हैं। कच्चे फल हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद बैंगनी कलर के हो जाते हैं। कुछ फल लाल पीले रंग के भी होते हैं। दोस्तों ये चिकने पीले रंग के बैंगनी बीजों की तरह होते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। दोस्तों पकने के बाद फल मीठे हो जाते हैं। इसके गुण धर्म की बात करें तो ये त्रिदोष औषधि है। स्निग्धता और अल्प मात्रा में उष्ण होने के कारण वात शामक, तिक्त और कटु होने से पित्त और कफ का शामक है। मकोई रसायन शोथर, वेदना स्थापक, वर्ण शोधक और स्रवणीकरण है। ये दीपन यकृत की उत्तेजना देने वाली और पित्त सारक और रेशक औषधि है। इसके अलावा मूत्रल, स्वेदजन, कुष्ठग्न, ज्वरग्न और कटु पौष्टिक और विषग्न औषधि है। इसका प्रयोग यकृत की क्रिया बिगड़ने पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सूजन, बवासीर, अतिसार या कई तरह के चर्म रोगों पे भी ये फायदा करती है। इसके सेवन से कई तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों मकोए, सुरसा, भारगी, निर्गुंडी ये सब कफ को दूर करने वाली और कृमि नाशक औषधि हैं। प्रतिशय, अरुचि, श्वास काश नाशक और शोधक औषधि हैं। अगर इनकी औषधीय प्रयोग की बात करें तो अनिद्रा में इसकी जड़ों को 10 से 20 ग्राम लेके थोड़ा सा गुड़ मिला के अगर क्वाथ बना के पिलाते हैं तो अनिद्रा रोग में बहुत फायदा आता है और बहुत अच्छी नींद आती है। पुराने जमाने में गाँवों में आंखों के रोग में, जिसको पील रोग कहते हैं, उसमें इसके फलों को घी से चुपड़कर आंखों में धोनी देने से आंखों में से कीड़े बाहर निकल आते थे। इसके अलावा कर्णशूल और नासिका रोगों में इसके पत्तों को किंचित उष्ण करके थोड़ा सा रस निकाल लें और वो कान में और नाक में टपकाने से दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा मुख पाक में 5-6 पत्तों को चबाने से मुख व जीवा के छाले मिट जाते हैं। दोस्तों दांतों के रोग में इसके पत्तों के रस में घी या तेल समभाग मिला के दांतों की जगह पे मलने से दांत बिना कष्ट के बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा हृदय रोग और जलोदर में इसके पत्ते, फल और डंडियों के सत्व को निकाल के 2 से 8 ग्राम तक की मात्रा 2-3 दिन देने से जलोदर रोग और सब प्रकार के हृदय रोगों में फायदा होता है। इसके वमन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों इसे पत्तों का साग बना के सेवन किया जाता है और इसके पके हुए फल खाने के काम आते हैं। दोस्तों इसका अर्क निकालने के लिए आज हम आपको एक देसी तरीका बताएंगे जिसका प्रयोग करके आप थोड़ी मात्रा में घर पे भी अर्क निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके जो पत्ते या पौधे हैं वो दलियों में, नालियों के आसपास या घर के आसपास ही मिल जाते हैं। तो इनके पत्तों को आप ले आएँ और घर में कोई भी स्टील या पीतल का भगोना मिल जाए जिस पे कलाई की हो, उस भगोने में डाल के आप घर पे भी इसका अर्क बना के सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अर्क होता है वो पचने में लघु होता है और इसका सेवन करने से बहुत जल्दी फायदा होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक भगोना लेना है, 2 छोटी छोटी कटोरी लेनी है। इनका प्रयोग करके आप घर पे भी अर्क तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप पत्ते लीजिए और पत्तों को भगोने में डालिए और उसके बाद उसमें जितना आप पत्ते लें उसकी दोगुनी मात्रा में पानी ले लीजिए और उस पानी को डाल के फिर आप इसका अर्क तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से एक प्याली नीचे आपको रखनी है और इसमें थोड़े से पत्ते डाल दें ताकि ये प्याली अपनी जगह से हिले ना।
और इसके ऊपर दूसरी प्याली रख दें और इससे आप अर्क आराम से निकाल सकते हैं। अर्क मकोय मंदाग्नि में बहुत अच्छा काम करता है। 20 से 40 ml तक अर्क मकोय लें, उसके अंदर 2 ग्राम पीपल का चूर्ण डाल के प्रातः शाम भोजन के बाद पिलाने से मंदाग्नि मिट जाती है। इसके अलावा अर्क मकोय से आँखों को धोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। दोस्तों यकृत वृद्धि में अर्क मकोय 20 से 40 ml तक सेवन करने से बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ पीलिया, बढ़ा हुआ लीवर ठीक हो जाता है। ये शरीर की जो गर्मी होता है, लीवर की जो गर्मी होती है, लीवर की जो चर्बी होती है उसको निकाल देता है और उसको पूरी तरह ठीक कर देता है। दोस्तों इसको नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके अलावा प्लीहा वर्दी में भी बहुत अच्छा काम करता है। प्लीहा वर्दी की शांति के लिए अर्क मकोय को रेगुलर इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अर्क मकोय निकालने के लिए इस बर्तन के ऊपर प्लेट रख दें। प्लेट ना हो तो नीचे से गुलाई लिया हुआ कोई दूसरा भगोना इसके ऊपर रख दें, उसके अंदर बर्फ रख दें ताकि बर्फ इधर उधर हिले नहीं और जो वाष्प आके उसके टकराए तो बर्फ की ठंडाई से वो इकट्ठी होके नीचे कटोरी में जाके गिर जाए। तो इस तरह से आपको अर्क मकोय प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कामला में यानी पीलिया रोग में इसके पत्तों का जो अर्क निकालें, उस अर्क को 20 से 40 ml तक नौसादर के साथ सेवन करने से बहुत ही जल्दी फायदा मिलता है और यकृत पूरी तरह ठीक हो जाता है, पीलिया पूरी तरह ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा शोथ में भी अर्क मकोय बहुत अच्छा काम करता है। अर्क मकोय सर्वांग शोथ में इस देने से बहुत फायदा होता है। इसके पत्तों के लेप से भी फायदा होता है। तो दोस्तों ये सिंपल विधि है जिसमें हमें ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती। घर पे जो चीज़ें होती है उनसे ही लेके हम इसका अर्क निकाल सकें। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो इसके लिए जो भभका यंत्र होता है, जिसको नाड़ी का यंत्र बोलते हैं, उसका प्रयोग करें। और मैं जल्दी उस पर वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि हमारे सत्यानाशी का एक अर्क निकालने का वीडियो है जो कि काफ़ी दिनों से पड़ा है। तो उसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ज़्यादा मात्रा में आप अर्क निकालें। उसके लिए आपको वो जो भभका यंत्र है वो बना के दिखाएंगे और उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में अर्क निकालने की विधि भी बताएंगे। ये सिंपल वीडियो इसलिए था कि घर पर अगर कोई आप 1 खुराक 2 खुराक बनाना चाहें या 100-200 ml बनाना चाहिए तो इस विधि से आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग वक्र विकार यानी किडनी के रोगों में बहुत फायदा करता है, तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से देखिए, जैसे ये देखिए अर्क इसमें मिल गया है, तो इस अर्क को आप बाहर निकाल लें क्योंकि इसमें ज़्यादा देर रहेगा तो गर्म होकर ये भी उड़ने लगेगा। तो इस अर्क को आप बाहर निकाल लें और फिर प्याली को खाली करके वापस इसमें रख दें। तो इस तरह से आप इसको बदलते जाएँ, बाहर अर्क इकट्ठा करते जाएँ। तो दोस्तों देखिए अर्क हम थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अर्क कैसा निकलता है। अर्क और पानी में ज़्यादा अंतर नहीं होता, देखने में एकदम साफ सुथरा निकलता है। यही स्वच्छ अर्क है। अगर कोई दूसरा रंग आ रहा है तो ये मान लीजिए आपका अर्क सही नहीं निकल रहा। तो इस तरह से एकदम पानी की तरह अर्क निकलेगा और इस पर हल्की चिकनाई सी दिखाई देगी आपको कि इसमें जैसे कुछ तेल सा डाला हुआ है, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये अर्क निकालने की सिंपल विधि है। दोस्तों अर्क मकोय को मैं बता रहा था किडनी के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। अर्क मकोय 10 से 15 ml की मात्रा रोज अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपके किडनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो इससे क्या होता है कि जो पेशाब की वर्दी होती है यानी मूत्र वर्दी होती है और गुर्दे और मूत्राशय में शोथ या पीड़ा या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो दूर हो जाता है। इसीलिए जो किडनी रोगी हैं उनके लिए अर्क मकोय का जरूर प्रयोग करना चाहिए। कुष्ठ या फिर ऐसी कोई बीमारी जो खाज खुजली वाली बीमारी हो उसमें भी अर्क मकोय दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप अर्क मकोय के पत्तों का पेस्ट बना के उस पर लगा भी सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी फायदा मिलता है। दोस्तों एक खास बात, कई लोगों के हमने देखा है कि लाल चटके हो जाते हैं या शीत पित्त जैसी हो जाते हैं, काफ़ी दिनों से लाल घमोरिया टाइप से बनी हुई है। उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद अर्क मकोय रहता है। अर्क मकोय की थोड़ी थोड़ी मात्रा नित्य रूप से देने से, रोजिना देने से 10-15 दिन में ही पूरी तरह वो चटके गायब हो जाते हैं। ये इसका एक स्पेसिफिक रिजल्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए ये अर्क मकोय है, इसको आप थोड़ी मात्रा में इस तरह से निकाल सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में निकालना हो तो फिर नाड़ी का यंत्र या भभका यंत्र से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने अर्क मकोय प्राप्त कर लिया। इसका सेवन करने की विधि आप इसको 2 से 6 तोला तक प्रयोग कर सकते हैं, यानी 20 से
60 ml तक इसका सेवन कर सकते हैं। ये पचने में हल्का होता है, सुपाच्य होता है, बहुत जल्दी असर भी करता है, इसलिए अर्क की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों लास्ट में जो ये बच गया है इसको छान के इसका रस का प्रयोग कर सकते हैं आप, इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये था सिंपल सी विधि अर्क मकोई बनाने की। दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इन वीडियो को देख के फ़ायदा उठा पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।